सरू की इज्जत खतरे में। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे इमोशनल एपिसोड होने जा रहा है। इस बार कहानी ऐसी दिशा में बढ़ने वाली है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इस पूरे ट्रैक में हर किरदार के दिल और दिमाग में जो कुछ चल रहा है वह धीरे धीरे सामने आएगा और सचमुच दर्शकों को हिलाकर रख देगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार छूटी थी। वेद, जो लंबे समय से सरू को अपने दिल की बात कहना चाहता था, आखिरकार एक रोमांटिक माहौल बनाकर सब कुछ साफ साफ बोल देता है। वह सरू को अपने दिल की गहराई से प्रपोज करता है, उसे बताता है कि उसके बिना उसकी दुनिया अधूरी है। वह यहाँ तक कह देता है कि वह सरू से शादी करना चाहता है और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। इस दृश्य में सरू के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि वह भी दिल से वेद को चाहती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी समय जब सरू वेद को जवाब देने के लिए आगे बढ़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह कहना चाहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तभी अचानक वेद के फोन की घंटी बज उठती है। दूसरी ओर होती है अनिका, जिसका नाम सुनते ही वेद का चेहरा उतर जाता है। अनिका, जो लंबे समय से वेद की जिंदगी में एक कड़वा अध्याय बन चुकी है, फोन पर रोते हुए, चिल्लाते हुए कहती है कि अगर वेद ने सरू से शादी के लिए हाँ की तो वह अपनी नस काट लेगी और अपनी जान दे देगी। उसका स्वर इतना भावुक और डरावना होता है कि वेद का दिल दहल जाता है। वह घबराकर सरू से बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल जाता है और अनिका के पास चला जाता है। इधर सरू के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं होता। उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह सड़क के किनारे बैठकर लंबे समय तक सोचती रहती है कि आखिर किस गलती की सजा उसे मिल रही है। आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हल्की हवा और सड़कें सुनसान। सरू आंसू पोंछते हुए पैदल ही घर लौटने लगती है। उसे यह भी पता नहीं होता कि वह किस दिशा में जा रही है। उसके मन में सिर्फ वेद और अनिका की बातें गूंज रही होती हैं। तभी अचानक अंधेरे में कुछ परछाइयां उसके आसपास मंडराने लगती हैं। 3-4 अजनबी गुंडे, जिनके चेहरे पर नकाब होता है, उसके रास्ता रोक लेते हैं। उनके इरादे साफ नजर आते हैं। सरू घबराकर पीछे हटती है, लेकिन वे लोग उसे घेर लेते हैं। वह चीखती है, चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। उसका फोन बैग में गिरकर टूट जाता है। सरू पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है। तभी एक गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर दर्शकों की सांसें अटक जाती हैं। उसी वक्त दूर कहीं पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। क्या यह संयोग है या किस्मत का खेल? अगले ही फ्रेम में हम देखते हैं कि वेद, जो अनिका को मनाने के बाद वहां से निकला था, उसी रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर लौट रहा होता है। उसका मन बेचैन है। उसे लग रहा है कि सरू को छोड़कर उसने गलती कर दी। उसका दिल कहता है कि सरू मुसीबत में है। दूसरी ओर अनिका का प्लान अब और गहरा हो जाता है। उसने यह सारा ड्रामा पहले से प्लान किया था। उसने गुंडों को भेजा था ताकि सरू डरकर वेद की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि